पिछले एक दशक से जिस तरीके से भारतीय पत्रकारिता के अंदर कुछ गोदी एंकर्स का पत्रकारिता में छिछलापन देखने को मिला है, वो किसी से छिपा नहीं है। इस बीच कई गोदी एंकर्स आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो पत्रकारिता के स्तर को दिन प्रतिदिन गिराती जा रही है। आप लोगों को राहुल कंवल के बारे में पता होगा, जो इंडिया टुडे के इंग्लिश न्यूज चैनल के एंकर हैं। उन्होंने अभी कुछ समय पहले एक डिबेट शो किया था। इस डिबेट शो के अंदर कई मेहमान आए हुए थे। इन मेहमानों में एक खास मेहमान थे अमित मालवीय, जो कि बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे कि बीजेपी की तरफ से जो फेक न्यूज फैलाई जाती हैं, उनको फैलाने में अमित मालवीय का कितना बड़ा हाथ होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। इस बीच में अमित मालवीय ने इस डिबेट शो के अंदर एक ऐसी बात कही जो बेहद शर्मनाक है। अमित मालवीय अपने इस टीवी शो के अंदर, इस डिबेट चैनल में कहते हैं कि भारत के अंदर कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों की जो हत्याएं हुई हैं, उसके पीछे का कारण उनके पॉलिटिकल डिसीजन थे। उस वक्त पर जो राहुल कंवल हैं, उनके इस बात का कोई कटाक्ष नहीं करते, कोई काउंटर नहीं करते हैं। यहां तक कि इस डिबेट शो के बाद वो उनके इस बयान को अपने ट्विटर अकाउंट पर लगाते हैं, बाकायदा उनके अमित मालवीय के नाम के साथ। सोचिए, सबसे पहली बड़ी चीज, जो राहुल कंवल हैं, उन्होंने जो अमित मालवीय ने कहा उसका कोई कटाक्ष टीवी चैनल पर नहीं किया। उसके बाद उनके इस बयान को वो बकायदा अपने ट्विटर अकाउंट पर लगा देते हैं अमित मालवीय के नाम से, और बकायदा पूरी की पूरी वीडियो शेयर करते हैं। और जब ये पूरा का पूरा वीडियो शेयर किया जाता है, लोगों तक ये पूरी बात पहुंचती है, तो कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा भड़क उठती है। और अब कांग्रेस की तरफ से ये जो गोदी एंकर्स हैं, इनके डिबेट शो पर ताले लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता जो है वो राहुल कंवल के डिबेट शो में नहीं जाएगा और उसका वो बॉयकॉट करेगा। देखिए, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज, आप राहुल कंवल के उस ट्वीट को देखिए जिसमें उन्होंने अमित मालवीय के ने जो कहा है उसे वहां पर बकायदा लिखा हुआ है, बिना कुछ ऊपर नीचे ये बताए कि मैं इसका समर्थन करता हूं नहीं करता हूं, और पूरा का पूरा जो उन्होंने बात की थी उसको वहां पर लिख देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज आप ये सोचिए, भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, क्या वो किसी अकेले किसी पार्टी के प्रधानमंत्री थे? क्या वो आपके और हमारे सभी पार्टियों के प्रधानमंत्री नहीं थे? नरेंद्र मोदी अगर विदेश में जाकर लोगों से मिलते हैं तो क्या वो किसी एक विशेष पार्टी के प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर वो जो है जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है, क्या वो बस उनके प्रधानमंत्री रह जाते हैं? और अगर वो विदेश में जाकर लोगों से मिलते हैं तो क्या सिर्फ वो कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर पूरे भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो उनका ये शर्मनाक जो ये अमित मालवीय ने बयान दिया, ये तो अपने आप में शर्मनाक है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे के पूरे बयान को लेकर इंडिया टुडे की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, बीजेपी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि आखिर में क्यों इंडिया टुडे की तरफ से भी जिस तरीके से राहुल कंवल की तरफ से कोई कटाक्ष नहीं किया गया, या अमित मालवीय ने जो उनके डिबेट शो में बोला उससे खुद का किनारा क्यों नहीं किया, बीजेपी की तरफ से भी कोई सफाई इस पर क्यों नहीं आई है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से राहुल कंवल के पूरे डिबेट शो का बॉयकॉट किया है, इसे लेकर पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के अंदर पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय द्वारा की गई असंवेदनशील टिप्पणी, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों और अन्य सम्मानित नेताओं के बलिदान को नीचा दिखाया गया था, उसे 15 जुलाई को @राहुल कंवल द्वारा होस्ट किए गए टेलीविजन शो में चुनौती नहीं दी गई। कांग्रेस प्रवक्ता को अपना जवाब पूरा करने से रोका गया और एंकर द्वारा बार बार बीच में टोका गया।
इसके अलावा एंकर ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इन टिप्पणियों का समर्थन और प्रचार किया और आज सुबह हमारे द्वारा ये सवाल करने के बावजूद कि उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं हटाया, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। स्पष्ट है कि उनका खुद को अपने चैनल को इस विवादास्पद बयान से दूर रखने का कोई इरादा नहीं है। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि कुछ लोग अभी भी 4 जून 2024 के महत्व को समझने में विफल हो गए हैं और अब हम ये घोषणा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अब श्री राहुल कंवल जी के शो में भाग नहीं लेंगे। ये पवन खेड़ा की तरफ से कह दिया गया है। देखिए, जिस तरीके से अमित मालवीय ने एक बहुत ही गलत टिप्पणी जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों पे की है, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। क्योंकि सोचिए, जिस तरीके से अगर महात्मा गांधी को जिस तरीके से नाथूराम गोडसे ने मारा था, तो क्या उसको माना कि उसके पीछे महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल डिसीजंस थे, क्या वो उनकी मौत का कारण बने? क्या भारत पाकिस्तान के विभाजन को ना चाहना महात्मा गांधी की हत्या के पीछे का कारण बना? क्या महात्मा गांधी द्वारा पूरे देश के अंदर अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए अपनाया गया जो अहिंसात्मक आंदोलन था, वो क्या उनकी मौत का कारण बना? क्या उनकी दिक्कत थी कि वो अपनी जो बैरिस्टर की पढ़ाई छोड़कर विदेश से भारत के अंदर आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वो अपने मरते दम तक काम करते रहे? क्या ये उनकी गलती थी? क्या ये उनका गलत पॉलिटिकल डिसीजन था जिस कारण उनको मारा गया? क्या जो अब हम सब जानते हैं कि जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री को ये नहीं चाहेगा कि उससे उसके देश का नुकसान हो और वो भी इस तरीके का नुकसान हो जिससे उसका देश जो है वो गर्त में चला जाए। आप सोचिए, सबसे बड़ी चीज देखिए, अभी आपको याद होगा, एक मैं आपको खबर दिखाती हूं कि जब नरेंद्र मोदी अभी ऑस्ट्रिया गए थे, तो ऑस्ट्रिया जाने के बाद किस तरीके से वहां पर जब नेहरू जी का नाम लिया गया और नेहरू जी को लेकर वहां पर उनकी तारीफ की गई, तो उस वक्त क्या नरेंद्र मोदी को उनकी तारीफ सुनकर क्या अच्छा नहीं लगा होगा? क्या उनके नाम से नेहरू जी को आज इतने समय बाद भी याद किया गया? तो क्या उस चीज को लेकर नरेंद्र मोदी को वहां पर नफरत करनी चाहिए थी? ऐसा कुछ किया जाना चाहिए था? लेकिन मैं आपको सबसे पहले आपको वो खबर देखिए। खबर जो है, जब आपको बताऊं कि जब उन्होंने वहां पर जो ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि 1950 के दशक में शुरू हुए भारत और ऑस्ट्रिया के रिश्ते के बारे में बात करते हुए नेहरू की भूमिका का उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि जब शांति वार्ता की बात आई थी तो भारत ऑस्ट्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार और समर्थक था, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य संधि को निष्कर्ष तक पहुंचाया गया था। यानी ऑस्ट्रिया की आजादी में जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी एक बड़ी भूमिका थी। और जब वहां पर उनकी इस भूमिका को याद कराया गया, तो क्या नरेंद्र मोदी को उस वक्त बुरा लगा होगा? तो ये पूरी की पूरी सबसे बड़ी चीज देखिए, मैंने आपको ये खबर पढ़ के सुनाई जिसमें जो ऑस्ट्रिया की आजादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान था और उसे किस तरीके से ऑस्ट्रिया के लोग आज तक याद रखते हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो सोचिए, उन नेहरू की तारीफ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है, उन्हीं नेहरू और इंदिरा पर निशाना साधते साधते अपनी घटिया राजनीति करते करते अमित मालवीय किस तरीके का बयान दे देते हैं कि ऐसे में कुछ हमारे जो पहले के जो हमारे आज़ादी में जिन्होंने भूमिका निभाई भारत को आज़ाद दिलाने में, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे वो भगत सिंह हो, तो क्या इन सभी की जो मौत हुई, क्या उसके पीछे उनके पॉलिटिकल डिसीजंस रहे थे जिस कारण उन्हें जो है उनको मार दिया गया, या ये सारी चीजें रही। लेकिन इस बीच में सोचिए, सबसे बड़ी चीज, अभी तक किसी भी इंडिया टुडे की तरफ से या राहुल कंवल की तरफ से इस पर अपने ना तो इस ट्वीट को हटाया गया, ना इंडिया टुडे की तरफ से इस पर अब कहा गया कि अब उन्होंने जो कहा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन और इस बीच में मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो प्रशांत टंडन हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है। उनकी तरफ से जो पूरा का पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है, उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया। सबसे पहले आप वो ट्वीट देखिए। वो कहते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एडिटर गिल्ड्स, Press Club of India, IWPC and other media organization
must issue statements condemning India Today for providing platform to Amit Malviya, who justified assassination on former PMs in terror attacks. So far, BJP and India Today haven't disassociated themselves from what Malviya has said on air. तो देखिए, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा अमित मालवीय ने ऑन एयर ये पूरी बात कही है, उसे जो अलग अलग संस्थाएं हैं पत्रकारिता की, उन्हें इस पूरे के पूरी बात की निंदा करनी चाहिए। और साथ ही में जिस तरीके से जो अभी तक अरुण पुरी हैं जो कि इंडिया टुडे के मालिक हैं, उनकी तरफ से या फिर ये नहीं कहा गया है कि कोई भी इस पर सफाई जो है वो अभी तक नहीं आई है। और इसे लेकर अब जो है मैं आपको बता दूं कि बड़ा विरोध जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में इस तरीके की बड़ी बयानबाजियां की गई हैं और इसे लेकर अब तक कोई भी सफाई बीजेपी की तरफ से नहीं आई है। तो अब बहरहाल अब आप लोग बताइए, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर अमित मालवीय की ये टिप्पणी थी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और अमित मालवीय की इस टिप्पणी के बाद जो राहुल कंवल का जो एक्शन रहा था, उसके बारे में आप लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया। धन्यवाद।